किसी भी कुर्मी नेताओं ने आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए कभी मांग नहीं किए, चाहे वह विनोद बिहारी महतो, चाहे वो सुनील महतो, चाहे वो निर्मल महतो। इस प्रकार के जितने भी कुर्मी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने समाज को लड़ाने का कभी कार्य नहीं किया। जितने भी यानी 1855 से पहले या फिर 1871 के पहले तक जितने भी अंग्रेजों के विरोध आंदोलन हुए थे, उनमें जितने लोग शामिल थे उनको अपराधी घोषित किया जाता था। एसटी था, है और रहेगा, कुर्मी फेंका जाएगा। वर्तमान में आदिवासी समाज जब आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, तो आपने उनके रास्ते में रोड़ा बनाने का कार्य कर रहे हैं कि सूर्य नारायण हंसदा का सीबीआई जांच हो, क्योंकि वो एनकाउंटर और मुठभेड़ जो हुआ वो रात का समय में हुआ था। वो टोटली प्री प्लानिंग करके मुठभेड़ वो लोग बनाया और सूर्य हंसदा का एनकाउंटर किया। कॉलोनियल सिस्टम के द्वारा जो जनगणना आरंभ हुई थी, उस टाइम में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उस ट्राइब के तहत जितने भी यानी 1855 से पहले या फिर 1871 के पहले तक जितने भी अंग्रेजों के विरोध आंदोलन हुए थे, उनमें जितने लोग शामिल थे उनको अपराधी घोषित किया जाता था। सेम उसी प्रकार आदिवासी जो उस आंदोलन में शामिल हुए थे, उनको जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। यहाँ तक कि कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी कल के दिन एक अपराधी होगा। इस प्रकार के लांछन को सहकर आदिवासियों ने अपने आदिवासियत को कायम रखा। उस टाइम में कुर्मियों के सामने भी एक ऑफर आया था कि आप लोग भी आदिवासियों की कैटेगरी में शामिल हो, लेकिन उन्होंने आदिवासी की कैटेगरी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उसी प्रकार 1971 में उन्होंने क्या किया, आदिवासी समाज से हट के अलग अपना हिंदू समाज में जाने का कार्य किया। 1909 आते आते उन्होंने अपने समाज के नाम पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा या अपने नाम के आगे कुर्मी के आगे क्षत्रिय लगाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने आदिवासी समाज के अगल बगल रहने के बावजूद उनके सारे जितने भी रीति रिवाज, संस्कार, सारे चीज को त्यागने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में वही लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो आदिवासियों के साथ में मेल खाती है। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, जब आपके सामने में आदिवासी सूची में शामिल होने का अवसर था, तो उस टाइम आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को चुना और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। वर्तमान में आदिवासी समाज जब आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, तो आपने उनके रास्ते में रोड़ा बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये इस तरह का कार्य आदिवासी समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद में भी 1991 में 51 में जनगणना हुई, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 91 में, कालांतर में होते होते 2011 तक पहुंचा। लेकिन किसी भी कुर्मी नेताओं ने आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए कभी मांग नहीं किए, चाहे वह विनोद बिहारी महतो, चाहे वो सुनील महतो, चाहे वो निर्मल महतो। इस प्रकार के जितने भी कुर्मी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने समाज को लड़ाने का कभी कार्य नहीं किया। लेकिन वर्तमान में जितने कुर्मी नेता हैं, वो आदिवासियों और कुर्मियों के बीच में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दूसरा मणिपुर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सभी कुर्मी नेताओं और आदिवासी नेताओं को भी ये बतलाना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है 1932 को लेकर है, स्थानीय नीति को लेकर है, नियोजन नीति को लेकर के है। सारे आदिवासी समाज और कुर्मी समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए, जातिगत भेदभाव को भूलकर अपने झारखंड के उत्थान के लिए कार्य करें। इसी में हमारी भलाई है। और कुर्मी नेताओं को मैं ये भी एक रास्ता बताने का प्रयास करता हूं कि ईवीएस के तर्ज पे उनका भी संरक्षण हो सकता है, वो उस दिशा में कार्य करें। पूरा आदिवासी समाज उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा।
इतना पैसा दिया है बोलने के लिए, ये सब बंद कीजिए। हम लोग सटीक चीज के लिए आए हैं। आईएसटी एसटी था, है और रहेगा, कुर्मी फेंका जाएगा। जो हक है आपको मिला है। हाँ, हमारे देखिए समाज तो सबका है, बिरादरी सबका सही है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो क्या आप दूसरे बिरादरी का है? अगर आपके सामने किसी को मार देगा तो आप क्या उसको देख देख के रहेंगे? तो मेरा आदिवासी परिवार के साथ गलत हो रहा है। मैं ऐसी समाज की बेटी हूँ, हमने भी उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना ज्ञान जरूर है कि एसटी के साथ आज गलत हो रहा है। उसी के लिए मैं समर्थन में आई हूँ।